Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says that a man of mass 60 kg standing on a weighing machine placed in a lift moving with velocity v and acceleration a as shown in figure. Calculate reading of weighing machine in following situations equal to मीटर पर सेकंड स्क्वायर v equal to मीटर पर सेकंड. सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सो की कंसेप्ट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन. ये है बच्चों आपका की कंसेप्ट. अब देखो की कंसेप्ट में बच्चों आपको समझना होगा कि जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है आपका एफ नेट इक्वल टू एम ए. इससे बच्चों हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं और इससे हम जो रीडिंग है वो भी हम निकाल सकते हैं. और न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है एक्शन इक्वल टू जो बच्चों आपका रिएक्शन जो होता है एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं. अब यहाँ पर देखो बच्चों वेइंग मशीन की रीडिंग पूछा है. वेइंग मशीन कितना रीड करेगा जो बच्चों आपका नॉर्मल पर्सन वेइंग मशीन पर लगाएगा. ठीक है ना. वही वेइंग मशीन की रीडिंग होगी. जितना नॉर्मल बच्चों पर्सन वेइंग मशीन पर लगा रहा है उतना ही नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों आपका वेइंग मशीन पर्सन पर लगाएगी. एक्शन रिएक्शन फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ. देखो नॉर्मल मान लो बच्चों ऊपर लग रहा है पर्सन पर तो इसका वेट किधर लगेगा नीचे की ओर लगेगा 60 g. नॉर्मल ऊपर की और वेट नीचे. और बच्चों ये 2 मीटर पर स्क्वायर से पर्सन आपका ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात अगर नेट फोर्स बच्चों ऊपर है कि एक्सेलरेशन क्या है आपका ऊपर है तो क्या लिखोगे एन माइनस 60 g इक्वल टू एम ए. मास क्या है 60 इंटू 2. तो एन कितना हो जाएगा 60 इंटू जी प्लस ए. जी प्लस ए मतलब क्या हुआ 10 प्लस 2. तो बच्चे देखो इसको 720 आ जाएगा राइट. 720 की वैल्यू से 72 जी. जी मतलब 10 आपका है. तो बच्चे देखो 72 kg की वेट के बराबर है. 72 जी मतलब क्या हुआ वेट ऑफ पर्सन ऑफ मास 72 kg. मतलब अब यहाँ पर रीडिंग क्या होगी बच्चों रीडिंग शो करेगा वो आपकी रीडिंग विल बी इक्वल टू 72 kg. So this will be your answer. So I hope you understood it well. Best of luck.